I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। आर्मीज, मुझे आप लोगों से आज कुछ सीरियस बातें करनी है। एक सब्सक्राइबर है जिनका ये कहना है कि मैं उनकी किसी फ्रेंड का स्टोरी जो कि उनके चैनल में है, मैं वो स्टोरी उनसे कॉपी की हुई हूँ। द इमॉर्टल लव का जो स्टोरी है, मैं वो स्टोरी उनके स्टोरी को कॉपी की हुई हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैंने उनको इस बात पे रिप्लाई भी किया था कि शायद स्टोरी का कुछ चीज़ें सेम लगे, लेकिन स्टोरी का थॉट वो अलग है। उनको ये ऐसा नहीं लगता, वो ये डिनाई करती हैं और वो फिर से सेम कमेंट करने लगती हैं। तो मैं उनको और कोई रिप्लाई नहीं की हूँ। मैं बस आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, तो इसी वजह से मैं उनको कोई कमेंट को टाइप करके रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं स्टोरी के इंट्रो में ही ये बात बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना ऑप्शन है कमेंट को रिमूव करने का, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो। आप लोगों से हर चीज़ को शेयर करना ये मेरी आदत सी बन गई है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको रिमूव करके मुझे कोई फ़ायदा होगा। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि उनका मानना है कि मैं उनका दोस्त का स्टोरी कॉपी करके द इमॉर्टल लव को क्रिएट की हुई हूँ। तो पहली बात तो ये है बहन, आपको ही बोल रही हूँ जो आप ये कमेंट कर रही हैं, ये ना मेरी कोई पहली स्टोरी नहीं है, ये मेरी थर्ड स्टोरी है। द यूनिक लव बहुत ज़्यादा पसंद आया था सबको। उसके बाद आया था वन शॉट जो वन नाइट स्टैंड के ऊपर था, और ये है थर्ड वन। तो मैं एक बात बता रही हूँ, वन नाइट शॉट मतलब सॉरी वन नाइट स्टैंड वो थर्ड के ऊपर ना इस फील्ड में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं वन नाइट स्टैंड के थर्ड के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कॉपी कर रहे हैं या फिर मैं उनसे कॉपी कर रही हूँ, कोई किससे कॉपी कर रहा है। यहाँ पे कॉपी का बात आता ही नहीं है, क्योंकि हर स्टोरी का एक थॉट प्रोसेस होता है, हर एक स्टोरी का एक लिंक अप टाई अप होता है हर दूसरे स्टोरी के साथ। जैसे कि ते को जंगकुक के साथ ही पेयर करना, बिकॉज ऑफ वो शिप ही सबसे ज़्यादा लवेबल लगता है। जॉनमिन एक लवेबल शिप है, नामजीन एक लवेबल शिप है। आप लोग को शायद पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे अजीबोगरीब कमेंट आते हैं कि सोप के ऊपर स्टोरी बनाइए, ताइगी के ऊपर स्टोरी बनाइए। मैं वो सब चीज़ को इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ऑड शिप है, तो इसी वजह से मैं उस सब शिप पे कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। तो मैं उन लोगों को जवाब ही नहीं देती हूँ और ना ही मैं कुछ बोलती हूँ और ना ही मैं ऐसा कुछ स्टोरी बनाना चाहती हूँ। तो बात यह है कि शायद आपको ऐसा लगता हो कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा आपकी फ्रेंड की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं बहुत लिंक है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि द इमॉर्टल लव अभी तक ठीक से शुरू ही नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंस क्रिएट होना शुरू हुआ है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझे उनका नाम अभी तक फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि हर एक पार्ट को वो अच्छे से एनालाइज करती हैं और एक लंबा चौड़ा कमेंट लिखती हैं। एंड आई फील सो गुड, मुझे उनका कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो जो एनालाइज करती है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। आई लव दैट। तो बात यह है कि आप किसी के तो ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये गया, और दूसरी बात ये है, इमॉर्टल लव एक फैंटेसी स्टोरी है। इस प्लेटफॉर्म में ऐसे हजारों फैंटेसी स्टोरीज हैं, हजारों। वैम्पायर थॉट के ऊपर, माफिया थॉट के ऊपर, गॉड एंड डेविल थॉट के ऊपर। ये जो मैं थॉट लेके आई हूँ ना, ये प्रॉपर ही अलग है। कि मुझे शायद याद होगा द यूनिक लव स्टोरी जब चल रहा था, मैं आप लोगों से ये बात बोली थी कि मैं एक फैंटेसी स्टोरी के ऊपर काम कर रही हूँ।
मतलब तब से ही मैं काम करना शुरू कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं उसके लिए काफ़ी सारा पुराना कुछ एनिमेटेड सीरीज देखी हूँ, काफ़ी सारा पुराना मूवीज देखी हूँ इस एक स्टोरी को बनाने के लिए। तो बहन, स्टोरी को बनाने में ना मेहनत लगती है। अगर मेहनत नहीं लगता तो मेरा हर रोज स्टोरी अपलोड होता। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 2-3 वीक छोड़ी हुई हूँ, स्टोरी अपलोड ही नहीं की हुई हूँ। तो अगर ऐसा होता ना तो मैं हर रोज स्टोरी अपलोड करती। अगर कॉपी करने का होता तो बहन, ये आदत तो हमें है नहीं, तो हम ये कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉपी की हुई हूँ तो मुझे प्लीज वो सब का थोड़ा बात बताइए। कमेंट, एक लंबा चौड़ा कमेंट कीजिए, एक लाइन पे कमेंट खत्म मत कीजिए। एक लंबा चौड़ा कमेंट कीजिए कि कहाँ पे मैं आपकी फ्रेंड की स्टोरी को कॉपी की हुई हूँ, ठीक है? तो ये सबको पता लगना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए चीजें। मैं तो कुछ रिमूव कर नहीं रही हूँ, कुछ डिलीट कर नहीं रही हूँ, सबके सामने है जो भी है। तो जो भी हो, मैं बहुत कुछ बोल दी हूँ। मुझे लगता है ये बहस का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो बेकार में बहस करके खुद का दिमाग और आप लोगों का दिमाग, जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, भरता बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है? और सच में मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि आर्मी ऐसा थॉट रखती है, ये सोच के ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली मैं एक मैच्योर आर्मी हूँ, 2014 से मैं इस फैंडम में हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ को फेस ही नहीं की हुई हूँ, तो इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि मेरे आर्मी फ्रेंड्स इतने सारे हैं आप सोच भी नहीं सकते एक्चुअली में। क्योंकि मैं 2014 से हूँ ना, ये नॉर्मल सा बात है। ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मैं उन लोगों से ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते। ये कोई कंपटीशन नहीं है, प्यार कभी कंपटीशन में नहीं होता है, ठीक है? इट्स अ मैच्योर थिंकिंग, ओके ना? सो दैट्स व्हाई मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा पेशेंस के साथ स्टोरी को देखो, थोड़ा सा समझो कि चल क्या रहा है स्टोरी में, क्योंकि ये स्टोरी किसी भी स्टोरी के साथ पैचअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सारे स्टोरीज के, बहुत सारे पुराने, बेसिकली बहुत सारे पुराने स्टोरीज के एक मतलब क्या बोलते हैं, एकजुट करके मैं ये स्टोरी बनाई हूँ। लेकिन आप लोगों में जिन लोगों को द इमॉर्टल लव अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि आप लोगों को सच में पसंद आ रहा है, आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हो। एक्चुअली ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही स्टोरी बनाया जाता है, तो इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से ही देखना बेहतर होगा। तो जो भी हो, मैं ये सब का मतलब ये सब दंगल वंगल नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। मैं बहुत ही शांत स्वभाव की इंसान हूँ, तो आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन एक्चुअली। तो जो भी हो, ये सब चीज़ को साइड में हटाते हैं, ठीक है? स्टोरी को एंजॉय करते हैं। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 9 में हम लोग देखे थे, काफ़ी सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जिमिन और शुगा के बीच में थोड़ी बहुत टकरार हो गई है। तो हम अब देखते हैं कि उन लोग का होता क्या है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 10। श्योंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ, क्या पूछना है? आज आप जिमिन के साथ थोड़ा कोल्डली बिहेव कर रहे थे, आप लोगों में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जिमिन का बिहेवियर मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। मतलब वो रोज जैसे बात करती है, आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ हाइड करना चाहती है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन हम जिमिन को कितना ही दिन से जानते हैं जो उस पर शक करे। लेकिन जंगकुक, हम उसे नहीं जानते हैं, इसीलिए ही तो शक कर रहे हैं। और सिर्फ जिमिन नहीं, ते भी मुझे ठीक नहीं लग रही। जब जिमिन ने उससे पूछा कि अगर वो इसके पीछे जाती तो ते का कोई प्रॉब्लम होता कि नहीं, तुमने ते का फेस देखा था? पेल सा हो गया था, पूरा फेस पेल हो गया था, मानो कुछ सच सामने आ रहा है, उस चीज का उसे डर है। आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, लेकिन यंग, मुझे ते कंप्लीटली क्लीन लगती है। पता नहीं आपको ते पे क्यों शक हो रहा है बार बार? क्योंकि जंगकुक, तू ते में तेयांग को देख रहा है, तो बायस हो रहा है जंगकुक। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच, ते का फेस वैसा क्यों हो गया था? वो क्यों घबरा गई थी? ते को तेयांग के साथ डाइल्यूट मत कर, मैं तेरा फीलिंग्स को समझ सकता हूँ।
लेकिन फिर भी जंगकुक, नहीं योंग, आप नहीं समझ सकते। आप कभी समझ ही नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या चलता है। आप अगर किसी से प्यार किए होते और उसके बाद अगर वो प्यार को आप खो देते, तब आपको समझ में आता कि मेरे अंदर क्या चलता है। खोने का दर्द क्या होता है योंग, आपको नहीं पता। आप जो भी बोलो, मुझे पता है वो ध्यान नहीं है, वो ते है, लेकिन आप नहीं समझ सकते योंग, आप नहीं समझ सकते। वाह मेरे भाई, तुझे क्या लगता है मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया? मैंने किया है, लेकिन उसकी सेफ्टी के खातिर मैंने उसको खुद से दूर कर दिया। मैं अपना फीलिंग्स कम एक्सप्रेस करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फील ही नहीं करता जंगकुक। मैं फील ही नहीं करता। योंग, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं तो बस, मुझे पता है जंगकुक, छोड़िए सबको, इट्स ओके। अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना अपने पावर को सैक्रिफाइस करके नॉर्मल लाइफ चुनने का, तो मैं अपना नॉर्मल लाइफ ही चुनता और मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी जिमिना के साथ स्पेंड करता। क्या योंग, आप जिमिना से प्यार करते हो? हाँ जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ, और वो भी उस नकचरी बुक्कर शॉर्टी मोची से। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, बहुत ज्यादा। कांग्रेचुलेशंस योंग आपको मुबारक हो आपकी वो गुस्सेल मोची। किस बात का कांग्रेचुलेशंस पार्टी चल रहा है? हाँ मुझे भी बोलो मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओह आंट, नथिंग, हम बस ऐसे ही कुछ रैंडम टॉपिक पे बात कर रहे थे। रियली? ओके देन, मेरे पास एक अच्छा न्यूज़ है, सबको आने दो फिर बताती हूँ। हाँ, इतने रात को तुम्हें क्या न्यूज़ मिल गया आयु, बोलो अब। यस योंग, एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया के ठीक बाहर, आई मीन जहाँ ये सिटी खत्म होती है और फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है, ठीक उसी जगह पे फायर बेंडर्स ने एक नॉन बेंडर स्पाई को पकड़ा है। उसे बंदी बना लिया गया है। कुछ ही देर में उसको यहाँ पे लाया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है आयु, लेकिन वो श्योर तो है ना कि वो नॉन बेंडर स्पाई ही है? क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन भी तो हो सकता है। नहीं जिन, वो श्योर है, क्योंकि जिस हालत में उसको पकड़ा गया है उस टाइम पे वो एक फायर बेंडर से उसकी ऊर्जा खींच रहा था। माय गॉड, अभी वो फायरबेंडर कैसा है? उसे भी यहाँ पे लाने के लिए बोलो, भाभी शायद उसे हील कर सकती है। हाँ होबी, मैंने ऑलरेडी उनसे ये बात कह दिया है। ओके, तो फिर मैं तैयारी करती हूँ। आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइए, मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। जिन एक स्पिरिट प्रोटेक्टर है, वो एंशिएंट स्पिरिट के पावर की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर सकती है। अगर वो इंसान ज्यादा घायल नहीं हुआ है तो वो बहुत ही जल्दी उन्हें हील कर सकती है, बहुत ही जल्दी उन्हें ठीक कर सकती है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ओके देन बैक टू द स्टोरी। आई होप कि स्पाई से हमें कुछ खबर मिल सके, क्योंकि हम जैसे अपना एरिया को मैजिकल स्पेल से लॉक कर सकते हैं, वो नॉन बेंडर्स भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। वरना इतना ढूंढने पर भी हमें उनका पैलेस का कोई अता पता नहीं मिला। देखते हैं ये स्पाई हमें क्या न्यूज़ दे सकता है। प्लीज गॉड, ये स्पाई जिमिन नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं जिमिन को इनोसेंट सोच ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कहीं पे बहुत कुछ गलत है। क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो वो स्पाई जिमिन नहीं होना चाहिए। होप सो योंग, अभी वेट करने के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जिमिना, अपना बकवास बंद करो। इट वॉज अ मिस्टेक, जस्ट एन एक्सीडेंट। सच में शुगा,
ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वो प्यार, वो प्योरिटी महसूस कर पा रही थी। वो किस एक मिस्टेक हो ही नहीं सकता। I feel your lips movement, Sugar. Why are you lying me? Why, Sugar? Why? I have to be strong. No. ये सब सोच के कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, शुगा। मैं इसका बदला लेके रहूंगी। No, I can't forget my mission. That's more important than my feelings. Okay, now focus. Okay, na, Jimin? Focus. Okay? Okay, now revision time. ते हमें झूठ क्यों बोल रही है? क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोल रही है तो मैंने जब उससे पूछा था कि मैं उसके पीछे जाती तो उसको कोई प्रॉब्लम होता कि नहीं, उस टाइम पे वो घबरा क्यों गई थी? Why? Second of all, शुगा मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? वो अपने फीलिंग्स को छुपा क्यों रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? Why? Third of all, जंकुक टी के साथ इतना फ्रेंडली क्यों है? और ये आज से नहीं, फर्स्ट डे से मैं इसे नोटिस कर रही हूँ। Why? And the last one, ते जंकुक के साथ ऑल टाइम क्यों रहती है? जैसे कि ते उसकी शैडो हो। अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। Why? ये सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा, और वो भी रेड फुल मून के पहले। अगर मैं ये सब पता नहीं लगाई तो the upcoming days are going to be terrible. मुझे ये सब का पता लगाना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वो जिमिन, वो मेरे पीछे क्यों आई थी? जितना मैं शुगा योंग को जानती हूँ, वो कभी भी कोई बात बिना श्योर हुए नहीं कहते हैं, और ये बात जंकुक को शुगा योंग ने ही कहा था। लेकिन जिमिन क्यों मेरे पीछे आएगी? उसको मुझसे क्या चाहिए? या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है? ओके फाइन, अगर एक बार इसको कोइंसिडेंस ही मान लेती हूँ, तो फिर आज जिमिन ने मुझसे अजीब सा सवाल क्यों पूछा? क्या था उसका मीनिंग? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी वो? I don't know. Maybe मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। कितना टाइम हो रहा है? बहुत रात हो गई है। क्या आज रात को जंकुक आएगा मुझसे मिलने? मैं रोज रात को तुम्हारा राह देखती हूँ जंकुक। I miss you जंकुक। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़के ने मेरे ऊपर। अच्छा लगता है इसके साथ रहना, इसके साथ समय बिताना। मैं सच में बहुत मिस कर रही हूँ जंकुक तुम्हें। जल्दी से आ जाओ अब। इतना भी मत सताओ। क्या मैं भी पागल जैसे खुद से बात किए जा रही हूँ? प्लीज जंकुक, अब इतना भी वेट मत कराओ, जल्दी से आ जाओ। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। जिमिन के दिमाग में इतने सारे सवाल घूम रहे हैं। कौन है जिमिन? क्यों इतना सोच रही है? उसको रेड फुल मून के बारे में क्या पता? मुझे ये सारे गेसिंग का कमेंट चाहिए। और मुझे पता है आप लोग गेस करने में बहुत अच्छे हो। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, प्लीज़ बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा शेयर करो। बहुत कम व्यूज़ आ रही है इमॉर्टल लव में। मुझे पता है थोड़ा सा अजीब सा स्टोरी है, थोड़ा सा सीरियस स्टोरी है, थ्रिलिंग स्टोरी है, लोग ये सब नहीं देखते हैं। रोमांटिक स्टोरी उनको बहुत पसंद है, लेकिन ये भी रोमांटिक स्टोरी है, लेकिन अभी तक उसका फेज अभी तक आया नहीं है। ओके ना?
तो जो भी हो प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, मुझे बहुत बहुत कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है जब दूसरे लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो जो भी हो, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो।